बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों बाद बहुत से मित्रों के फ़ोन आए, बहुत से मित्रों ने संपर्क किया, खासकर ऐसे मित्रों ने जो जानते हैं कि एक ज़माने में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संग मेरी बहुत गहरी मित्रता थी। नीतीश जी जब केंद्र में रेल मंत्री थे और उसके बाद जब वो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने 7 दिनों के लिए, उन दिनों मैं उनका बहुत करीबी मित्र हुआ करता था। इसलिए भी मेरे मित्रों ने मुझे फ़ोन करके जानना चाहा कि बिहार के चुनाव नतीजों पर मुझे क्या कहना है या मेरा क्या मत है। मैं कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा प्रचंड बहुमत आया तो कैसे। मुझ जैसों को और मुझ जैसे लाखों लोग हैं देश में जिनको उम्मीद नहीं थी कि इतना प्रचंड बहुमत एनडीए को मिलेगा। सच कहूं तो हमें लग रहा था कि महागठबंधन सत्ता में आने वाला है। 2019 में भी ऐसा ही हमें लगा। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान जब अजीत अंजुम सरीखे पत्रकार पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करके समाचार दे रहे थे, तो मुझ जैसों को ये लगा था कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस बार तो सच कहिए कि अजीत अंजुम वो अकेले पत्रकार हैं जिन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का सच सामने लाने का काम किया था और ये बताया कि किस प्रकार एसआईआर के माध्यम से वोटों को बढ़ाया और घटाया जा रहा है। इसलिए उनकी रिपोर्टिंग देखकर भी लग रहा था और साथियों की रिपोर्टिंग देखकर भी लग रहा था कि विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में गए और ऐसे पक्ष में गए हैं जिसे आप प्रचंड बहुमत कह सकते हैं। फिर मुझे पढ़ने को मिला कल सत्य हिंदी में अरुण कुमार त्रिपाठी जी का एक आलेख। उस आलेख को पढ़कर मुझे लगा हाँ, अब ऐसी स्थिति में मैं हूँ कि मैं बिहार में चुनाव परिणाम के नतीजों पर कुछ कह सकता हूँ। निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव परिणाम जो बिहार के आए हैं उनमें एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, इस पर तो कोई इफ और बट हो नहीं सकता है। लेकिन इस जनादेश के साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर अब तक का सबसे बड़ा सवाल भी उठ खड़ा हुआ है और विवाद भी खड़ा होने जा रहा है। एनडीए की तरफ जो जनता का झुकाव रहा, विशेषकर महिलाओं का झुकाव रहा, उन्होंने परिणामों को प्रचंड बना दिया एनडीए के पक्ष में।